जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्ति जनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। आज गुरुवार है। गुरुवार की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये श्रावण मास का गुरुवार है। गुरुवार का मैं आपको बहुत बढ़िया सजेशन दे रहा हूँ, जिससे आपको मानसिक शांति, आर्थिक मदद, आर्थिक और आपके जो भी संबंधित, पुत्र संबंधित कोई भी ऐसी परेशानी हो, उसका निवारण शीघ्र होगा। बशर्ते मन से और अपने भाव से करेंगे, वो काम बिल्कुल सही होगा। अब गुरु का क्या स्वभाव होता है? जब गुरु खराब होता है तो इस तरह जातक पर गुरु का अशुभ प्रभाव सीधा संतान पर पड़ता है। संतान उसकी बीमार, हरामखोर, पढ़ने लिखने वाली नहीं, काम करने वाली नहीं, तो ये जातक की संतान पर असर पड़ता है। गुरु के छठे भाव में अशुभ होने पर बुध 8वें भाव में हो तो जातक को धन की हानि होती है और वह दर दर का भिखारी हो जाता है। गुरु के प्रभाव से कितना कितना होता है। गुरु के छठे भाव में अशुभ हो जातक सुखी नहीं रह पाता। ऐसा जातक हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है। सब तरह की परेशानियां उसको जीवन में कष्ट देती रहती हैं। कभी कोई सी परेशानी हटी और कोई सी परेशानी आई, कभी एक हटी है कभी दूसरी आई। उसको परेशानी से फुर्सत नहीं मिलती है। अपना चरित्र ना गिरने दें, क्यों आदमी आजकल बहुत जल्दी अपना चरित्र, अपना ईमान बहुत जल्दी गिरा देता है। कहते हैं अपना चरित्र ना गिरने दें। ऐसे जातक को कन्याओं को भोजन करावे और उनके पैर छूवे, मीठा खिला दे, पैर छू ले। क्या समझे? जातक को अपने कष्टों को दूर करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यही सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए जातक को परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए, आलस्यपना नहीं देना चाहिए। इसमें केतु का उपाय करना चाहिए। क्या समझे? हर गिरह में हर गिरह के संग का उपाय है। संतान की प्रति लापरवाही ना करें। संतान अगर बच्ची है, बच्चा है, बच्ची है, तो उसके प्रति लापरवाही ना करें, सजग रहें उसके पीछे। और शिव जी की पूजा अर्चना करें। श्रावण मास चल रहा है, शिव जी की पूजा अर्चना करें और स्वयं अपने सावधानी से रहें और पवित्रता से और शुद्धता से रहें। क्या समझे? ऐसे जातक को प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। केसर अपने ले आवे, अपने थोड़ी सी चकले पे चंदन की बट्टी डाले, थोड़ा सा कपूर डाले और केसर को रगड़े भगवान विष्णु के लगावे, शिव जी के लगावे। और फिर उस केसर को लेके अपनी नाभि पे, हृदय पे और कंठ पे और मस्तक पे और यहाँ लगावे। इससे लगाने से क्या होगा? तुम्हारा जो अशुभ गुरु का प्रभाव है, वो आपका अशुभ गुरु का प्रभाव आपका दूर हो जाएगा। और नीले रंग के कपड़े में ये रत्ती आती है ना, ये स्वर्णकारी काम में जो आती है, लाल मौखी, काले मौखी, इस रत्ती को थोड़ी सी बांध के कपड़े में, नीले कपड़े में बांध के अपने गले में रख लें। इससे आपके धन की बढ़ोतरी होगी। पीला वस्त्र धारण करें, पीला टी शर्ट कोई भी, और रुमाल रखें पीला अपने पास। क्या रखना है? कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन कुकर को डालें, कुकर को गुड़ खिलाएं। कुकर को गुड़ खिलाने से भी, कुत्ते को गुड़ खिलाने से भी आपकी अशुभ गिरह शांत होंगी और शुभ गिरह आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। जातक को अपनी तर्जनी उंगली में, पहली ये वाली उंगली में, तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करे। क्या समझे? सोने का छल्ला अपने धारण करे। अगर सपोज मान के चलो सोना महंगा है, अगर सोना नहीं पहन सकता है तो बढ़िया वाली पीतल का छल्ला धारण कर ले और उसको रोज़ चमकाता रहे, सोने की तरह चमकता रहे। बढ़िया वाले बाज़ार में मिल जाते हैं बढ़िया पीतल के छल्ले। इस प्रकार उसको पहली उंगली में पहने। इस प्रकार के जातक को गुरु का संबंधित वस्तुओं जैसे चने की दाल, सोना, पीले वस्त्र, हल्दी आदि को पीले वस्त्र में लपेटकर भूमि में दबाना चाहिए। ऐसा करने से जातक को काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो मैंने बताया, सोना, थोड़ा सा सोना ले लो नाम मात्र को। क्या समझे? पीले वस्त्र, अपने 1.25 मीटर पीला वस्त्र ले लो, उसमें हल्दी रख लो। क्या समझे? और उसको लपेट के अपने घर के अंदर कहीं भी भूमि के अंदर
दबा दो, तो उससे दबाने से क्या होगा, आपका गुरु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब आप एक काम करें, भगवान शिव पे दूध चढ़ाएं, दूध के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लें, स्वास्थ्य के प्रति जल लें, जल के अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल लें, वो भी स्वास्थ्य के प्रति, क्या समझें, और जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लें, क्या समझें, उसमें हल्दी डाल लें। डालने के बाद पहले थोड़ा जल से स्नान कराएं उनको, भोलेनाथ को, अपने गुरु का स्मरण करते हुए, और जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को पढ़ते हुए, और फिर है ना उसके बाद दूध चढ़ाएं शिव जी पर, और इसको एक प्याली में कहीं भी उसमें इकट्ठी कर लें जलेरी को, बेकार नहीं जाने दें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर नाली नालों में जाता है, वो व्यर्थ जाता है। तो उसको लेके उसमें भर लें, शिव जी की पूजा करें। पूजा करने में आप पीले पुष्प ले लें, पीले पुष्प मिल जाएं तो अपने 11 या 21 पीले पुष्प अलग ले लें, उन पुष्पों को अलग धर लें, भगवान का भोग प्रसाद लगाएं पीली चीज़ का, क्योंकि पीली चीज़, बेसन का लड्डू ले लो, नुक्ती का लड्डू ले लो या पीली नुक्ती ले लो, इसका अपने भगवान का भोग लगाएं। भोग लगा कर जब पूजा करो, जब भोग लगा कर लोगों के, अब आप एक एक पुष्प लें और इस मंत्र का जाप करते रहें। इस मंत्र की बहुत बड़ी खासियत है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लें, और फिर इस मंत्र को अपने पढ़ें, और एक एक गुलाब का फूल, वो पीला फूल, गेंदे का कोई सा भी हो, पीला फूल हो, अपने भगवान भोलेनाथ पे अपने चढ़ाएं। अब इस मंत्र की महिमा क्या है, इस मंत्र को पढ़ने वाले पे, जो इस मंत्र को धारण करेगा और पढ़ेगा, कंठस्थ कर लेगा, सिद्ध कर लेगा, तो उसको सबसे पहली बात ये होगी, कोई भी उसको अला बला कभी भी जीवन में नहीं सताएगी। कोई भी अला बला होगी, सामने भले ही उसको दिख रही होगी मगर उसको कभी टच नहीं करेगी, क्या समझें। कोई भी परेशानी, विपत्ति, आफत आपको छू नहीं सकती, क्या समझे, इस मंत्र को करने से। और इसके इतने फायदे हैं, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, क्या समझे, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े संत का बताया हुआ है, क्योंकि उस संत ने इसको आजमाया है, क्योंकि भाई संत लोग तो जंगलों में रहते हैं, और जंगलों में सब तरह की आत्माएं और सब तरह के लोग मिलते हैं, क्या समझे, जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। उस संत ने ये मंत्र बताया है, क्योंकि उन्होंने भूत व्याधाएँ, ये ऐसी व्याधाएँ देखी मगर उनको टच नहीं करा किसी ने, क्योंकि वो इसी मंत्र के द्वारा टच नहीं किया। तो इस मंत्र को आप करें और आप शीघ्र फ़ायदा उठाएं, और आपको आनंद ही आनंद बने रहें। बस माता पिता की सेवा करें और सब सुख आपको मिलेंगे माता पिता की सेवा करने से। और तुम माता पिता की सेवा ना करो, गुरु की सेवा ना करो, भगवान की सेवा ना करो, और तुम ये चाहो मुझे दुनिया जहान के सुख मिल जाएं, ऐसा नामुमकिन है, क्या समझे, ऐसा नामुमकिन है। कोई भी है, जो भी है, अपने इष्ट को जरूर मनाता है, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी का कोई भी है, जब वो अपने दुकान पे, अपने व्यापार पे निकलेगा, कुछ भी कार्य करेगा, वो अपने इष्ट को मना के चलेगा। तो आपको भी अपने प्रभु का स्मरण करके इस मंत्र को पढ़ के, जो मैंने आपको बताया है, ये वाला मंत्र, इस मंत्र को पढ़ के आप घर से निकलें, गाड़ी चलाएं, घोड़ा चलाएं, कुछ भी चलाएं, आप कैसी भी आप रात को सफ़र करें या दिन में सफ़र करें, बेधड़क सफ़र करें, आपको कोई चीज़ परेशानी नहीं करेगी, ना कभी एक्सीडेंट होगा आपके संग। आज के आनंद की जय जयकार हो। जय जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को, भक्तजनों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। कुछ नहीं मिल रहा है, मैं आपको इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रहा हूँ आज। जय जय श्री राधे राधे। जय गुरुदेवाय नमः।